Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about codominance. In this video we will discuss about multiple allele or multiple alleles. We are discussing here a very important chapter of class 12, that is principles of inheritance and variation, and today's a very interesting topic is multiple allele. Now what is multiple allele? Normally one gene having two allele. Normally हम क्या देखते हैं कि एक जीन के दो अलील्स होते हैं. जैसे हमने देखा एक पर्टिकुलर जीन है जो फॉर एग्जाम्पल प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए दो अलील रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि अलग अलग टाइप के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, टॉल एंड डॉर्फ. बट जब हम बात करते हैं मल्टीपल एलील, सो one gene having more than two allele. एक जीन की क्या है, एक से ज्यादा अलील है. So presence of more than two alleles, दो एलील तो नॉर्मली एक जीन की होती हैं, बट अगर दो से ज्यादा है, so more than two allele for a gene is multiple alleles. जैसे मान लीजिए कोई भी एक जीन है, वन जीन, इसके लिए तीन रिस्पॉन्सिबल अलील्स हैं, जैसे T, small t and T dash or T1. We can write it as T1 also. Clear? So एक जीन के तीन एलील हैं, T and T dash और T1. नॉर्मली हमने क्या देखा है कि एक जीन के लिए वन जीन नॉर्मली हैविंग टू एलील्स, और इन टू एलील्स की वजह से जो जीनोटाइप हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कैपिटल टी. अगर हम प्लांट हाइट के लिए देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी. बट अगर हम ये बोलें कि एक जीन के दो से ज्यादा अलील हैं तो जीनोटाइप भी ज्यादा होंगे. नेचुरल सी बात है, अगर दो एलील से ज्यादा एलील हैं तो कॉम्बिनेशंस भी ज्यादा बनेंगे. तो यहाँ पे एलिलिक कॉम्बिनेशन अलग अलग बनेंगे, जैसे टी स्मॉल टी डैश और T1. यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं T1 एक कॉम्बिनेशन हमें ऐसा मिलेगा, यानी कि जहाँ पे दोनों होमोजाइगस हैं तो यहाँ पे तीन कंडीशन तो हमें होमोजाइगस की मिलेंगी. तीन कंडीशन हमें मिलेंगी होमोजाइगस के, दिस वन होमोजाइगस एंड दिस वन होमोजाइगस, दैट इज T1 और T1. बाकी हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेंगी, तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, फिर इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, तो हमें और तीन जीनोटाइप्स मिलेंगे. तो यानी कि यहाँ पे जीनोटाइप्स ज्यादा मिलेंगे, राइट. नाउ presence of more than two allele of a gene, multiple arise due to, किसकी वजह से arise होता है, multiple alleles arise due to mutation और continuous mutation. वैसे अगर हम देखें कि एक वाइल्ड एलील होती है, इसका एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं, एक वाइल्ड एलील के म्यूटेशन से एक नया अलील बनता है, तो एक जीन के लिए दो एलील्स बन जाते हैं. बट अगर उसी जीन में कॉन्टिन्यूअस म्यूटेशन होता जाएगा तो दो से ज्यादा अलील भी बन सकते हैं. तो इसका मतलब म्यूटेशन की वजह से ही एलील्स बनते हैं. क्लियर है? सो यहाँ पे म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मल्टीपल एलीलिज्म का. Multiple alleles are located at same locus on homologous chromosome. जो मल्टीपल एलील्स होती हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होती हैं. जैसे आप मार्केट से बास्किन रॉबिन्स आप जाते हैं या किसी भी आइसक्रीम शॉप में आप जाते हैं, वहाँ पे जो कप मिलता है आइसक्रीम का,
राइट, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? अब उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, इट मे बी चॉकलेट फ्लेवर, इट मे बी वनीला फ्लेवर और एनी अदर फ्लेवर, राइट? सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट अलील्स, बट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैविंग द सेम लोकेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे इन जीन्स की जो लोकेशन है वो सेम होगी। क्लियर है? सो मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड एट सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। For the study of multiple alleles, population study is essential. Multiple allele की study के लिए population का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी important line है, ये भी question के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि मल्टीपल अलील को पढ़ने के लिए क्या पॉपुलेशन का होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। ऐसा क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ मल्टीपल अलील इज नॉट पॉसिबल। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एलील नहीं होता और ना ही पढ़ा जाता है। इसका भी हम डिस्कस करेंगे क्यों। अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैव ओनली मैक्सिमम 2 allele ऑफ अ जीन। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम 2 allele होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पैटर्नल है। तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड होंगे सेम पोजीशन पे, जो जीन्स लोकेटेड होंगे सेम पोजीशन पे, दैट इज एलील। तो नेचुरली अगर ऑर्गेनिज्म में 2 ही कॉपीज हैं, अगर ऑर्गेनिज्म में 2 ही कॉपीज हैं तो 2 ही अलील होंगी। बट अगर मल्टीपल अलील के एग्जाम्पल हमें डिस्कस करने हैं तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर मल्टीपल एलेलिज्म हमें पढ़ना है तो हम एक इंडिविजुअल में नहीं पढ़ सकते, हमें पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि पॉपुलेशन में अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग अलील शो कर सकते हैं, बट जितनी भी वो अलील्स हम पढ़ेंगे, यानी मल्टीपल अलील के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, वो अलील्स होंगी जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे लोकेटेड होंगी। क्लियर है? ये सारा डिटेल करेंगे आज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। इन केस ऑफ मल्टीपल अलील, नंबर ऑफ अलील, अब नंबर ऑफ अलील डिप्लॉयड इंडिविजुअल में कितनी होंगी? 2, क्योंकि क्रोमोसोम के सेट कितने हैं? 2, एक मदर से आया हुआ, एक फादर से आया हुआ। गैमीट एक, अगर गैमीट की बात करेंगे, गैमीट मतलब स्पर्म या ओवम की बात करेंगे, वो हिप्लॉयड हैं, तो हिप्लॉयड में अलील कितनी होगी? 1। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। और अगर पॉपुलेशन में हम पढ़ेंगे तो ऑल पॉसिबल अलील हो सकते हैं। अगर मल्टीपल अलील को पॉपुलेशन में पढ़ना है तो सारी अलील पढ़ी जा सकती हैं। अब टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कैसे काउंट करते हैं मल्टीपल अलील्स में, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला n + 1/2। n इज नंबर ऑफ एलील, जितनी भी नंबर ऑफ एलील हैं, 3 हैं, 4 हैं और ज्यादा हैं। क्लियर है? तो हम आराम से उनके हिसाब से जीनोटाइप काउंट कर सकते हैं। क्या काउंट कर सकते हैं हम? जीनोटाइप काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप, 3 अलील है ABO ब्लड ग्रुप में, तो इसके पॉसिबल जीनोटाइप्स हम काउंट कर सकते हैं। 3 + 1/2, 3 + 1/2 is equal to 3 × 4/2, 3 4 जा 12/2, 6 जीनोटाइप्स होते हैं ब्लड ग्रुप में। तो जब भी हमें जीनोटाइप का पता लगाना है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए मल्टीपल एलील्स में। ABO ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय I जीन।
ब्लड ग्रुप किससे कंट्रोल होता है? आई जीन, एंड दिस जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। ये कहां पे लोकेटेड होता है? क्रोमोसोम नंबर 9 पे। आई जीन रेगुलेट अटैचमेंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये लाइन जो है जिसको हम आज डिटेल करने वाले हैं कि I gene regulate attachment of sugar molecule on the surface of RBC. This gene has 3 alleles IA, IB and IO. ये सारी चीजों की डिटेलिंग आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की, राइट, तो अगर ह्यूमंस में बात करें तो हमने 11th में ये पढ़ा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर? अगर फिनोटिपिकली देखें तो ये सारा डिस्कस करेंगे हम कि फिनोटिपिकली कैसा देखा जाएगा, जीनोटिपिकली कैसा देखा जाएगा। वी आर नॉट हियर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव और द नेगेटिव ब्लड ग्रुप। एक बात और हमने पढ़ी है कि ब्लड ग्रुप को जो डिसाइड करता है वो होता है एंटीजन, and that antigen is present on the surface of the RBC। तो जैसा RBC की सरफेस पे एंटीजन होगा, ये RBC की सरफेस है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे जैसा एंटीजन होगा, इस पे जैसा एंटीजन होगा वैसा उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा, राइट? तो इसी चीज को हम डिटेल में करेंगे। कैसे? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ओरिजिन कहां से हुआ है एंटीजेंस का। ओरिजिन ऑफ एंटीजेंस, एंटीजेंस का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है, कहां से बने हैं ये एंटीजेंस। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर कोई मेच्योर आरबीसी है, दैट आरबीसी लैक न्यूक्लियस, उसके पास मेटाबॉलिक मशीन ही नहीं है कि वो कुछ एंजाइम बना सके जो कि आगे प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सके, तो ये सारी फंक्शनिंग किस में चलेगी? ये चलेगी इमेच्योर आरबीसी में, या हम कह सकते हैं इरेथ्रोपोएटिक आरबीसी में, जो आरबीसी अभी बन रही है उसमें, या प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी सेल में। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पे प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी सेल। ठीक है, दिस इज अ प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। तो आई राइट हियर प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। क्लियर? अब ये जो आरबीसी का प्रिकर्सर है, इस आरबीसी की सरफेस पे बहुत सारी ऑलिगोसाइट मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो यहां पे क्या अटैच होंगे? ऑलिगोसाइट्स। ये ऑलिगोसाइट्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑलिगोसाइट्स होते क्या हैं? जब हम बात करते हैं सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड्स की, तो मोनोसैकेराइड या सिंपल शुगर जब एक छोटी चेन बनाता है, मान लीजिए ये मोनोसैकेराइड्स हैं या सिंपल शुगर, इन्होंने चेन बना ली, और ये चेन जो बन रही है, ये चेन बनी 6 से 10 सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स की। तो ये जो छोटी सी चेन है, इसी चेन को हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। This chain is known as oligosaccharide, a small chain of monosaccharide, right? ये छोटी सी चेन है मोनोसैकेराइड की। अब यहां पे ये है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड्स, मिलियन ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स are attached on the surface of the precursor of RBC. RBC के precursor पे बहुत सारे ओलिगोसाइट्स अटैच, ओलिगोसैकेराइड्स अटैच होते हैं, पहली चीज। अब यहाँ पे ये जो RBC है, ये इमेच्योर RBC है, ये precursor of the RBC है। तो इस precursor of the RBC के अंदर
न्यूक्लियस होगा, ये रहा न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे मेटाबॉलिक मशीनरी की तरह काम करेगा और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम नंबर 19। ये है क्रोमोसोम नंबर 19। ये क्रोमोसोम नंबर जो 19 है इसमें स्पेसिफिक जो जीन है ये एनकोड करेंगे स्पेसिफिक एंजाइम को। दीज जीन एनकोड स्पेसिफिक एंजाइम, ये स्पेसिफिक एंजाइम को एनकोड करेंगे और ये जो स्पेसिफिक एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे सबसे पहले हम जाने कि ये जो एंजाइम बनाएंगे इस एंजाइम का नाम है फ्यूकोज ट्रांसफरेज। द नेम ऑफ द एंजाइम इज फ्यूकोज ट्रांसफरेज, फ्यूकोज को ट्रांसफर करने वाला। तो ये रहा फ्यूकोज और इस फ्यूकोज को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम। इस एंजाइम का काम है कि ये इस फ्यूकोज को उठा के और ऑलिगोसैकेराइड के साथ अटैच करवा दे। तो यहां पे ये फ्यूकोज इस फ्यूकोज ट्रांसफरेज की सहायता से बाहर आ जाता है और ऑलिगोसैकेराइड के साथ अटैच हो जाता है। तो यहां पे ऑलिगोसैकेराइड प्लस फ्यूकोज मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक एंटीजन बनाते हैं। दिस इज नोन एज एच एंटीजन। क्या बोलेंगे इसको? एच एंटीजन। क्लियर? तो ये सभी में बनेगा। जब इरिथ्रोपोइटिक कोई भी आरबीसी होगी उसमें ये प्रोसेस चलेगा। ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाला ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड ए बी एंटीजन कैसे बनेगा ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल this is a precursor of RBC। ये RBC का प्रिकर्सर है, सेम जैसा हमने यहां पे पढ़ा। इस प्रिकर्सर में न्यूक्लियस है। क्लियर? सरफेस पे प्रेजेंट है ऑलिगोसैकेराइड्स, ये सरफेस पे प्रेजेंट है ऑलिगोसैकेराइड्स। क्लियर? सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? ऑलिगोसैकेराइड्स। नाउ अब हम यहां बात करेंगे दोबारा से क्रोमोसोम नंबर 19 की। दिस क्रोमोसोम नंबर 19 having a gene on its specific or at a particular loci। यहां पे जीन है एक पर्टिकुलर लोकाई पे एंड दिस जीन एनकोड्स फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम। क्या बना रहा है ये? फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम। तो यहां पे थोड़ा सा इसको बना देते हैं, ये फ्यूकोज ट्रांसफरेज है। क्लियर है? फ्यूकोज ट्रांसफरेज। अब फ्यूकोज कहां पे है? दिस इज फ्यूकोज। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूकोज ट्रांसफरेज? द फ्यूकोज ट्रांसफरेज attach फ्यूकोज, क्या करेगा? इट अटैच फ्यूकोज with ऑलिगोसैकेराइड। ये फ्यूकोज को अटैच करवा देगा किस पे? ऑलिगोसैकेराइड पे। ये रहा फ्यूकोज ट्रांसफरेज, इसने अटैच करा दिया ऑलिगोसैकेराइड्स पे फ्यूकोज को। क्लियर? दिस इज अबाउट द क्रोमोसोम नंबर 19th. Now there is one more pair of chromosome, that is chromosome 9. So this chromosome 9 having the genes
ऑन देयर पर्टिकुलर लोकेशन और द पर्टिकुलर पोजिशन। इन क्रोमोसोम पे एक मैटरनल एक पैटर्नल, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का पेयर है, इस पेयर पे भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर लोकाई पे जो जीन्स लोकेटेड हैं, ये जीन्स भी एंजाइम एनकोड करेंगे एंड दिस एंजाइम इज नोन एज N-acetyl, this is N-acetyl galactosamine transferase, NAGA. It is also known as NAGA, N-A-G-A. Clear? So for example, this is NAGA and this is an enzyme which transfer this NAGA. ट्रांसफरेज इसको नाम क्यों रखा है हमने? इसलिए रखा है क्योंकि जो ट्रांसफर करे, जो चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, तो ये एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज, या इसको हम बोल सकते हैं ए ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा? ये नागा को उठा के और ओलिगोसैकेराइड के पास अटैच करा देगा. सो हियर this naga attached with oligosaccharide chain, right? ये अटैच हो गया नागा किसके साथ? ओलिगोसैकेराइड के साथ. और यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूकोज भी अटैच्ड है. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? ओलिगोसैकेराइड क्लियर, प्लस फ्यूकोज प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन नागा form a complex, and this complex is known as a antigen. तो अगर एक ब्लड ग्रुप है किसी का, तो वो किसकी वजह से है? इस 3 के वजह से है. क्लियर है? तो आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन किस वजह से है? ओलिगोसैकेराइड, फ्यूकोज एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन की वजह से. क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन में जो कंडीशन हम लेंगे, that is of the B antigen. For example, this is again a precursor of RBC cell. Here the precursor cell is having oligosaccharide. precursor cell क्या है? के पास क्या है सरफेस पे? ओलिगोसैकेराइड चेन है. ये जो ओलिगोसैकेराइड चेन है, इस ओलिगोसैकेराइड चेन पे फ्यूकोज आके जुड़ेगा, तो वो पूरा सिस्टम हम बना लेते हैं. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज हैविंग अ क्रोमोसोम नंबर 19. वन मोर सेट इज देयर, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 9, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम एनकोड्स, ये क्या करेगा? ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो जीन्स इसके लोकेटेड हैं. क्लियर? एंड दिस जीन एनकोड्स एन एंजाइम दैट इज फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि फ्यूकोज को कहां पे अटैच करा देंगे? फ्यूकोज को अटैच करा देंगे ओलिगोसैकेराइड पे. तो फ्यूकोज अटैच विद द ओलिगोसैकेराइड. ये प्रोसेस सेम है. इसका मतलब जो H एंटीजन का प्रोडक्ट है, या H एंटीजन जो है वो सब में होगा. या भी ये भी कहा जा सकता है कि A, B या AB एंटीजन का प्रिकर्सर है H एंटीजन. क्लियर? अब यहां पे क्या होगा? जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये है ट्रांसफरेज. राइट? अभी जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 क्या करेगा? ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे स्पेसिफिक लोकेशन पे जो जीन्स प्रेजेंट है, वही जीन
जो हम ऑलरेडी ए एंटीजन में पढ़ चुके हैं, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पे थे, उनमें आ गया म्यूटेशन। और जैसे ही उनमें म्यूटेशन आया तो इन्होंने नागा ट्रांसफरेज एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन ट्रांसफरेज न बना के कुछ और बनाया। क्लियर? तो यहां पे ये बनाएंगे गैलेक्टोस ट्रांसफरेज। क्या बनाएंगे? गैलेक्टोस ट्रांसफरेज। तो यहां पे ये बन गया गैलेक्टोस ट्रांसफरेज, या इसको हम बी ट्रांसफरेज भी बोल सकते हैं। क्लियर? ये ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरेज। क्लियर? तो यहां पे ये ट्रांसफरेज क्या करेगा, ये बी ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस गैलेक्टोज को उठा के और बाहर ले जाएगा सरफेस पे और ऑलिगोसैकेराइड के साथ अटैच कर देगा। ये ऑलिगोसैकेराइड के साथ अटैच हो गया। क्लियर? अब यहां पे क्या होगा? ऑलिगोसैकेराइड प्लस फ्यूकोज प्लस galactose form a complex, and this complex form B antigen। ये कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा? B एंटीजन बनाएगा। क्लियर है? तो हमने पढ़ लिया कि A एंटीजन कैसे बना, B एंटीजन कैसे बना। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे AB एंटीजन कैसे बनेगा, तो सिंपल है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है नेचुरली। इसमें अगर एक गैलेक्टोस ट्रांसफरेज बना रहा है तो दूसरा बना सकता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन ट्रांसफरेज बना सकता है। तो यहां पे अगर दूसरा बना रहा है एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन ट्रांसफरेज, तो यहां पे क्या अटैच हो गया? गैलेक्टोसमीन भी आके अटैच हो गया। क्लियर है? यहाँ पे गैलेक्टोज अटैच है, गैलेक्टोसमीन भी आके अटैच हो गया एन एसिटाइल, और यहाँ पे दूसरी ऑलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल पे भी फ्यूकोज जुड़ा हुआ है। क्लियर? हमने क्या पढ़ा था? ऑलिगोसैकेराइड, फ्यूकोज और गैलेक्टोज बी एंटीजन बना रहा है, तो ये बी एंटीजन बना रहा है। वहीं एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन और फ्यूकोज और ऑलिगोसैकेराइड क्या बना रहे हैं? ए एंटीजन बना रहे हैं। ए एंटीजन। तो यहां पे ये बनेगा ए बी एंटीजन। क्या बनेगा? ये ए बी एंटीजन, और पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। वहीं अगर ये होमोलोगस पेयर कोई भी एंजाइम एनकोड ना करे, ये कोई भी एंजाइम एनकोड नहीं कर रहा, तो कोई भी एंजाइम एनकोड नहीं करने की वजह से, कोई भी ट्रांसफरेज नहीं बनने की वजह से आरबीसी की जो सरफेस है उस पे केवल ऑलिगोसैकेराइड के साथ क्या रह जाएगा? फ्यूकोज रह जाएगा। क्लियर? ये फ्यूकोज रह गया, उसके साथ ऑलिगोसैकेराइड के साथ फ्यूकोज। इसको हमने कहा था एच एंटीजन। तो जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होता है, ऐसा नहीं है कि उनकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता है। आरबीसी की सरफेस पे ओ ब्लड ग्रुप वालों के पर्सन में, या हम ये कह सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, उन पर्सन की आरबीसी में जो सरफेस होती है आरबीसी की, उस पे एच एंटीजन होता है। दिस इज एच एंटीजन। तो इसी तरीके से पर्सन के ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। क्लियर है? अब होमोजाइगस कैसे है, हेटेरोजाइगस कैसे, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, एक मैटरनल है एक पैटर्नल है, राइट? तो जब
एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन बन रहा था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों 9th क्रोमोसोम के स्पेसिफिक लोकेशन पे जो जीन्स लोकेटेड हैं वो दोनों ही फंक्शनल एंजाइम बना रहे हो सकता है एक बना रहा हो, एक नहीं बना रहा हो, या दोनों बना रहे हो। जब दोनों बना रहे होंगे तो ब्लड ग्रुप होगा ए ही, बट उस कंडीशन में दोनों जो बनाएंगे उस कंडीशन को हम बोलेंगे होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप। वहीं एक बना रहा है, एक नहीं बना रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज हेटेरोजाइगस। सेम इज अप्लाइड विद बी। सेम किसके साथ अप्लाइड होगा? बी के साथ, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप में भी हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन पढ़ते हैं। मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 9 है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल है। मान लीजिए ये वाला फंक्शनल एंजाइम बना रहा है और जो फंक्शनल एंजाइम है वो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज बना रहा है। मान लीजिए इसने बनाया गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, इसने भी बनाया मान लीजिए गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, दोनों ने गैलेक्टोज ट्रांसफरेज बनाया। तो इस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप है इस ब्लड ग्रुप में बी मतलब होगा तो बी ब्लड ग्रुप, बट दोनों ही एंटीजन होंगे, यानी कि दोनों ही फंक्शनल एंजाइम को एनकोड करेंगे। क्लियर? वहीं एक बना रहा है गैलेक्टोज, दूसरा नहीं बना रहा है गैलेक्टोज, तो इसमें जो कंडीशन होगी ब्लड ग्रुप के होने की दैट इज BO। ये होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसमें भी ब्लड ग्रुप बी ही होगा बट होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम में जो एक क्रोमोसोम पेयर है, एक क्रोमोसोम है पेयर में से, वो फंक्शनल एंजाइम एनकोड नहीं कर रहा है। तो जब एक फंक्शनल नहीं करेगा, या तो मैटरनल नहीं कर रहा या पैटर्नल नहीं कर रहा, दोनों में से एक नहीं कर रहा, तो वो हेटेरोजाइगस ब्लड ग्रुप होगा, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप कंडीशन हो या बी ब्लड ग्रुप कंडीशन हो। So this is all about the origin of the antigens. Antigens का origin कहाँ से हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी के ये बहुत काम आने वाली चीज है।